बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल न्यूज़ क्यू में। आज की इस वीडियो में हम ऋषि सुनक ब्रिटेन के जो 57वें प्रधानमंत्री बने हैं और भारत मूल के रहने वाले हैं, उन्हीं के बारे में आज की इस वीडियो में हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो ऋषि सुनक है वो कौन है, कब उनका जन्म हुआ। तो देख लेते हैं कि पंजाबी मूल का इनका परिवार है और इनका ऋषि सुनक जी का जो जन्म है वो 12 मई 1980 में साउथहैम्पटन ब्रिटेन के अंदर हुआ। और इनके पेरेंट्स अफ्रीका में जन्मे पंजाबी मूल के हिंदू पिता यशवीर और माँ उषा के ये बेटे हैं। यशवीर इनके पिता जो हैं वो डॉक्टर हैं, तो माँ फार्मासिस्ट रही हैं। और इनके 3 भाई बहन हैं, जिनमें तीनों में भाई बहनों में ये सबसे बड़े हैं। सुनक के दादा दादी ब्रिटिश के दौर में पंजाब में जन्मे और पूर्वी अफ्रीका में चले गए। वहाँ से 60 के दशक में ये ब्रिटेन में चले गए। स्कूल में हैंड बॉय, लड़कों के बोर्डिंग स्कूल में विंगस्टन कॉलेज में ये हेड बॉय रहे और ऑक्सफोर्ड के लिंकेज कॉलेज में साल 2001 में इन्होंने फिलोसफी फिर पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की और फर्स्ट आए। 2006 में अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने MBA किया और जहाँ वह फुल ब्राइट स्कॉलर रहे। और ये अलग अलग जो हैं विभागों पर भी रहे, जिनका 2020 से 2022 तक ये वित्त विभाग के चांसलर रहे। 2019 से 2020 तक ये वित्त मंत्रालय में मुख्य सचिव रहे और 7 साल से सांसद। सुनक यार्क्स की रिकमेंड सीट से साल 2015 से ये सांसद है और सांसद से अब जो है ब्रिटेन के ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं। राजनीति में आने से पहले भी इनका जीवन जो है काफ़ी रोचक रहा है। तो छात्र जीवन में गर्मियों की छुट्टियों में करी हाउस में ये वेटर रहे हैं, इन्होंने वेटर का काम किया है। 2001 से 4 में ये गोल्डमैन सैक में एनालिस्ट और 2006 से 10 तक हैज़ एंड मैनेजमेंट फर्म चिल्ड्रंस इन्वेस्टमेंट एंड मैनेजमेंट और थेलिम पार्टनर्स के लिए भी इन्होंने काम किया है। 2013 से 15 तक नारायण मूर्ति की निवेश कंपनी कैटेमारन वेंचर्स के ये डायरेक्टर रहे हैं। तो देख लेते हैं आगे क्या कुछ है, क्यों अहम है इनका जो प्रधानमंत्री बनना है। तो भारत मूल के जो ऋषि सुनक है 1 साल के भीतर ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और इसी से पता लगता है कि 1 साल के अंदर ब्रिटेन में कितना कुछ घटा है कि एक PM भी अभी तक वहाँ पर टिका नहीं है। और ये साल भर के बाद बदलने वाले तीसरे जो हैं PM रहे हैं। पहले कोरोना से जो देश में लॉकडाउन हुआ था उससे अर्थव्यवस्था में बहुत कमजोरी आई और फिर यूक्रेन और रूस से युद्ध में ने हालात इतने बिगाड़ दिए कि महंगाई जो है वहाँ पर चरम में पहुँच गई। ऐसे में जनता राहत के लिए सुनक की ओर ही देख रही है। हालांकि भारतवंशी इसलिए गदगद है क्योंकि उनका परिवार भारत से आता है और वह पहले हिंदू प्रधानमंत्री हैं। और ब्रिटेन में भारतीयों का बढ़ता परचम। तो देख लेते हैं कि ब्रिटेन में कितनी आबादी है और वहाँ पर भारतीयों की कितनी आबादी है। तो ब्रिटेन की कुल आबादी में भारतीयों की तादाद ही जो है वो 2.5% है। इनकी आबादी 2011 की जनगणना के मुताबिक 14 लाख के आसपास है। हालांकि तरक्की की बात करें तो देश के शीर्ष 100 बिजनेसमैन में से 9 और ब्रिटेन के 20 जो सबसे धनी निवासी हैं उनमें से 3 भारतवंशी ही रह चुके हैं। नई कैबिनेट में कौन कौन है, तो सबकी नज़र ब्रिटेन के वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और गृह मंत्री के पद पर भी टिकी थी, क्योंकि जो ब्रिटेन के खस्ता हाल अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए सुनक को एक सुलझा हुआ और एक्सपर्ट वित्त मंत्री की ज़रूरत है। रूस और यूक्रेन की युद्ध और चीन की आक्रामकता से मुकाबला करने के लिए उन्हें एक मजबूत विदेश मंत्री भी चाहिए होगा। प्रवासियों से जुड़े मुद्दे और हिंदू मुस्लिम झगड़ों को सुलझाने के लिए टीम में एक योग्य गृह मंत्री का भी होना आवश्यक है। लिज ट्रस के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री रहे जेरेमी हंट को वित्त मंत्री बनाया गया है, लेकिन जो ट्रस सरकार में ही गृह मंत्री रही भारतवंशी सुएला ब्रेवरमैन को फिर से गृह मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा मंत्रिमंडल में पूर्व कैबिनेट मेंबर डोमिनिक रॉब, पेनी मोडेट, पूर्व मंत्री माइकल गोव और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ओलिवर डाउनडेन के नाम भी चर्चा में है। नई चुनौतियां तो अब ये क्योंकि ऐसी अर्थव्यवस्था में जहां पर बहुत ही महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है, बिजनेस बिल्कुल ठप हो चुके हैं, तो वहां पर अब इनको नई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। अपने पहले सार्वजनिक बयान में सुनक ने कहा है कि ब्रिटेन एक महान देश है, लेकिन हमारे सामने सबसे विकराल जो चुनौती है वो है यहाँ की अर्थव्यवस्था, आर्थिक अर्थव्यवस्था जो बहुत असल में सुनक के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो यही है कि महंगाई पर काबू कैसा पाया जाए और इकोनॉमी में आई सुस्ती को कैसे दूर किया जाए। तो पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और लिज
ट्रस के कार्यकाल में महंगाई 40 साल के उच्च स्तर पर जा पहुंची। 40 साल के सबसे उच्च स्तर पर यहाँ महंगाई पहुंच गई, जिससे आम आदमी रहन सहन इतना महंगा हो गया कि उन्होंने मतलब ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में सुस्ती का दौर ही आ गया। मैन्युफैक्चरर्स को मिलने वाले नए ऑर्डर्स में जो है भारी गिरावट देखी गई, जिससे संकेत मिलता है कि वर्तमान सुस्ती इतनी जल्दी तो जाने वाली है नहीं। ब्रिटिश पाउंड की कीमत भी गिरकर अमेरिकी डॉलर के इर्द गिर्द ही आ पहुंची है। ब्रिटेन की जीडीपी की बात करें तो जीडीपी ग्रोथ के बारे में यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 2022 में यह 3.3% रहने वाली है और 2023 में यह 0.2% और 2024 में यह 1% रह सकती है। 6 साल में 5वें पीएम तो सुनक 6 साल में ब्रिटेन के 5वें पीएम बनी है। इस समय जिस कंजर्वेटिव पार्टी का शासन है वह 2022 तक सत्ता में है और सुनक की चुनौती आम चुनाव तक सरकार चलाने की भी है। हालांकि अगर पार्टी में फूट इसी तरह जारी रही तो उनका बाकी बचा टर्म पूरा करना जो है वो आसान नहीं होगा। और सर्वेक्षण एजेंसी इप्सोप ने पाया है कि 62% लोग इस साल आम चुनाव देखना चाहते हैं। वहीं पीएम बनते ही उन्होंने पहली सीख अपनी पार्टी नेताओं को ही दी है। हालांकि जो मौजूदा हालत तो ऐसे हैं, करो या मृत की स्थिति बताते हुए कहा है कि अब एकजुट जो है वो रहना ही होगा। 7 साल संसद से पीएम तक तो सुनक का जो राजनीतिक करियर है वो महज 7 साल का है, मगर इतने कम समय में वह संसद से पीएम पद तक जो है पहुंच गए हैं। इसकी वजह परेशानियों को भांप लेने का उनका हुनर। लिज जब पीएम बनी थी तब उस सुनक ने अंदाजा लगा लिया था कि पैसा उधार लेकर जनता को जो है महंगाई के संकट से नहीं उबारा जा सकता। इससे हालात और बिगड़ेंगे और हुआ भी यही। लिज ट्रस को इसी कारण जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने टैक्स कर का तो ऐलान कर दिया कि जो टैक्स कट है वो उसमें कटौती कर दी जाएगी या खत्म कर दिया जाएगा, मगर उस खजाने से उस जो दबाव पड़ेगा उसका कोई प्लान नहीं बनाया था। तो इसी वजह से उन्हें जो है पीएम के पद से हटाया गया। कोविड के कारण पिछले साल जब लोग बड़ी तादाद में बीमार होने लगे तो पूर्व पीएम जो बोरिस जॉनसन थे पहले, उन्होंने अभूतपूर्व लॉकडाउन का फैसला लेना पड़ा। ऐसे में लोगों की नौकरियां ना जाए, रोजगार कैसे जाकर रखा जाए, इसका प्लान तत्कालीन वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने ही तैयार किया था। लॉकडाउन के महीने में सुनक ने वित्तीय मदद लोगों तक पहुंचाने का काम हाथ में लिया और ठप हो चुके रेस्टोरेंट उद्योग के लिए नई योजना भी लेकर आए। पीएम पद के लिए सितंबर में लिज ट्रस से रेस हार गए, मगर लिज ट्रस के लुभावनी टैक्स कट के वादे के जवाब में उन्होंने कई और लोक लुभावने वादे नहीं किए, बल्कि यहाँ तक कि मैं हार जाऊंगा मगर झूठे वादे नहीं करूंगा, ऐसा भी ऋषि सुनक ने कहा। तो आलीशान हवेली भी जो है सुनक के पास में है। तो बता दें कि इन दोनों दंपत्ति के पास यानी ऋषि सुनक और उनकी पत्नी की जो कुल दौलत है वो 6,843 करोड़ आंकी गई है और संसद में इन्हें सबसे धनी भी माना जाता है। इस दंपत्ति के पास में 4 घर हैं, 2 लंदन में, एक यॉर्कशायर में और एक जो है वो लॉस एंजलिस में माना जाता है। और इनकी जो है सुनक की शादी भारत की टॉप आईटी कंपनियों में शुमार इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से हुई है। कुछ रिपोर्ट्स हैं और इनके मुताबिक जो है ब्रिटेन के सबसे धनी 250 लोगों में 222वें स्थान पर ऋषि सुनक माने जाते हैं। एक समय ऐसा भी था जब दादा दादी को गहने बेचने पड़े थे। केन्या से अकेले ब्रिटेन आई थी सुनक की दादी। तो ब्रिटेन के पीएम पद तक पहुंचने वाले ऋषि सुनक बेशक ब्रिटेन में अब महंगे बोर्डिंग स्कूलों में पढ़े, मगर उनके परिवार ने ब्रिटेन में बसने के लिए शुरू से बहुत संघर्ष भी किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक माने तो सुनक के दादा रामदास सुनक गुजरांवाला में रहते थे, जो कि अब बंटवारे के बाद में पाकिस्तान में चला गया है। रामदास ने 1935 में गुजरांवाला छोड़ा और वहां क्लर्क की नौकरी करने लगे और नैरोबी आ गए। रामदास की पत्नी सुहाग रानी सुनक ने 1966 में नैरोबी से ब्रिटेन आने का साहसी फैसला किया और टिकट खरीदने के लिए अपने गहने जो है बेच दिए गए थे। तब वह अकेली ब्रिटेन आई थी, पति बच्चे वहीं सब नैरोबी में ही रह गए थे। उन्होंने ब्रिटेन में लेस्टर में किताब बेचने का काम शुरू किया। 1 साल में इतने पैसा जमा कर लिए कि पूरा परिवार जो है वो ब्रिटेन में आकर बस सके। ऋषि के भाई जो हैं अब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और बहन यूएन में राखी में काम करती है। और ब्रिटेन छठा ऐसा देश है जहां भारतवंशी सत्ता के शीर्ष पर हैं। 6 देशों में टॉप पर भारतवंशी बसते हैं। तो किन किन देशों में कौन कौन लोग हैं जो टॉप के भारतवंशी हैं और टॉप के अच्छे पदों पर आए हुए हैं, एक नज़र देख लेते हैं। एंटोनियो कोस्टा, ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं। मोहम्मद इरफान
गयाना के राष्ट्रपति हैं। और प्रविंद जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। पृथ्वीराज सिंह रूपन मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं। चंद्रिका प्रसाद संतोखी राष्ट्रपति हैं सूरीनाम की। और कमला हैरिस तो सबको पता ही है, अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है यह अभी हाल में ही। और कमला से इसलिए भी अलग है कि यूएस की उपराष्ट्रपति जो कमला हैरिस है वो खुद को बतौर ब्लैक नेता के तौर पर पेश करती है, लेकिन जो ऋषि सुनक है वो खुद को हिंदू बताते हैं। ब्रिटिश हिंदुओं के लिए यह ओबामा जैसा पल है, क्यों ना हो दोस्तों कि ये, क्योंकि ऋषि सुनक जो है वो ब्रिटेन में अब काफ़ी हद तक प्रधानमंत्री के पद पर आने के बाद बहुत ही वहाँ के लोगों में खुशी है और भारत के लोग भी बहुत खुश हैं। और एक रिपोर्ट्स के मुताबिक माने तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिम लंदन से करीब 110 किलोमीटर दूर साउथ पैंटन में सुनक के दादा रामदास सुनक ने दिवाली उनके पिता यश के साथ 1971 में वैदिक सोसाइटी हिंदू मंदिर की भी स्थापना की थी। और वर्ष 1980 तक न्यासी के दौर पर उनका इस मंदिर से संबंध रहा है। सुनक नियमित तौर पर अपने जन्म स्थान हैम्पशायर स्थित मंदिर में दर्शन करने के लिए आते रहती है। और आखिरी बार इन्होंने यहाँ जुलाई में भंडारा भी लगाया था और वहां उपस्थित 300 लोगों के सभी 300 लोगों के साथ इन्होंने फोटो भी खिंचवाई थी। और ब्रिटेन के लोगों के लिए यह है ओबामा जैसा क्षण है। जिस तरह अमेरिका में जो बराक ओबामा है वो पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, उसी प्रकार पहली बार गैर श्वेत व्यक्ति प्रधानमंत्री बन रहा है ब्रिटेन में। और एक खबर के मुताबिक माने तो जिस भारतीय रेस्टोरेंट में सुनक अपनी किशोरावस्था के दिनों में मेजों की सफाई करते थे, उनके मालिक का कहना है कि सुनक देश को शिद्दत से चलाएंगे। सुनक को 2 महीने की उम्र से ही जानने वाली कुटी मियाँ ने कहा है कि मैं उन्हें शुभकामनाएं देना चाहता हूं और वह महान व्यक्ति हैं और मुझे उम्मीद है कि बेहतर तरीके से देश का नेतृत्व करेंगे। और यह मुश्किल समय है और उन्हें बहुत ही मुश्किल काम करना पड़ा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।